हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम 2026 के बोर्ड का 18वां प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बोर्ड परीक्षा में 18वां क्वेश्चन जो है 9 नंबर का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। MCQ क्वेश्चन आएंगे और आज हम विस्टास के थर्ड लेसन अ जर्नी टू द एंड ऑफ द पर डिस्कस करेंगे और आप इन्हें अच्छी तरह से समझें, पूरा वीडियो देखें। पिछले साल 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सपना देख रहे हो कि मेरे भी बोर्ड में 2026 के बोर्ड में 95 एबव मार्क्स आए, तो ये वीडियो पूरा देखें, समझें, हर क्वेश्चन को समझें। और आज की जो क्वेश्चन है उसमें आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा नहीं आया और कितने सवाल आपके राइट हैं। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे। आज के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से हैं, पूरे 34 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझें ताकि आपके अच्छे नंबर बोर्ड में आ सकें। तो शुरू करते हैं आज के MCQ थर्ड चैप्टर के, जिसका नाम है अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम चलते हैं आज के ये क्वेश्चन MCQ। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन भी साथ में दे रखे हैं। अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन MCQ। प्यारे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरह से आप ध्यान दें। और हम पहले चर्चा करेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स रिलीजेज, यानी जलते हुए जीवाश्म क्या रिलीज करते हैं, क्या छोड़ते हैं। तो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलते हुए जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें और आंसर देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम कौन चला रहा है? जॉनसन, एल्बेराइट, जियोफ ग्रीन, जॉन किड्स। तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों जियोफ ग्रीन। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जियोफ ग्रीन कनाडा का है जो ये चला रहा है। थर्ड क्वेश्चन है अंटार्कटिका इज एट द अर्थ्स नॉर्थ पोल, इक्वेटर, ईस्ट पोल, साउथ पोल। अंटार्कटिका पृथ्वी के किस पोल पर है, किस साइड में है? तो साउथ पोल। कौन सा है? अंटार्कटिका इज द अर्थ साउथ पोल। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट आइस ऑफ द अर्थ टोटल आइस। अंटार्कटिका में पृथ्वी का कितना प्रतिशत बर्फ वहां स्टोर है, संग्रह है? तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों 90%। कितना? अंटार्कटिका में 90% बर्फ स्टोर है। अगला 5वां सवाल है अंटार्कटिका डजंट हैव। अब अंटार्कटिका पर क्या नहीं है? बायोडाइवर्सिटी, वाटर, एयर, ऑक्सीजन। तो अंटार्कटिका पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता नहीं है। अगला प्रश्न छठा, द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल। अब आपको जहाज का नाम बताना है। स्पुतनिक 5, विक्रांत, एकेडमिक सोकाल्स्की एंड मैकेल्स सोकल। तो उससे उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों एकेडमिक सोकाल्स्की से लेखिका ने तीसानी दोषी ने अंटार्कटिका की यात्रा की। अगला 7वां प्रश्न है, प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही बने रहे हमारे वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि अगला चैप्टर आप तक जल्दी पहुंच सके। और आशा करते हैं कि इस बार 2026 के बोर्ड में आपके टॉप मार्क्स आएँ, तो पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, स्किप ना करें। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। लेखिका अंटार्कटिका पहुंचकर कैसा महसूस किया लेखिका ने? तो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ग्रेट रिलीफ, उसे बहुत आराम महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? जैक फिने 3rd लेवल का है, कल्कि टाइगर किंग का है, तीसानी दोषी इस पार्ट की लेखिका है। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से समझें, तीसानी दोषी अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की लेखिका है। अगला प्रश्न 9वां है, द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथर्न ओशन इज मेंटेन बाय सिंगल सेल्ड। यानी दक्षिणी महासागरीय भोजन श्रृंखला को कौन बनाए रखता है? तो फाइटोप्लैंक्टन, एक प्रकार की समुद्री घास है
जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। ये साउथर्न ओशन फूड्स श्रृंखला को मेंटेन करती हैं। अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी। अंटार्कटिका पृथ्वी के, ध्यान रखना, किसके लिए स्टडी के लिए परफेक्ट प्लेस है? एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के लिए परफेक्ट प्लेस है। ध्यान रखिए, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल लिविंग ऑफ लाइफ हेडिंग टूवर्ड्स, लेखिका के अनुसार आज सभी जीव किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, एक्सटिंक्शन। आज दिन प्रतिदिन सभी जो जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त। 12वां क्वेश्चन है, फॉलोइंग गैस कोजेस ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस वैश्विक गर्मी को बढ़ाती हैं? तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, ओजोन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 13वां है, हाउ मच टाइम डिड द ऑथर स्पेंड ऑन अंटार्कटिका, लेखिका ने अंटार्कटिका पर कितना समय व्यतीत किया? 1 वीक, 3 वीक्स, 5 वीक्स एंड 2 वीक्स। सही उत्तर है 2 वीक्स। 14 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मच टाइम डिड द ऑथर टेक टू रीच एट अंटार्कटिका, लेखिका को अंटार्कटिका पहुंचने में कितना टाइम लगा? 80 आवर्स, 80 घंटे नहीं, 90 आवर्स, 90 घंटे नहीं, 85 आवर्स, 85 घंटे नहीं, 100 आवर्स, 100 घंटे लगे उसे पहुंचने के लिए। कितने घंटे? 100 घंटे। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ बिफोर 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी भारत 650 मिलियन ईयर्स पहले किसका हिस्सा था? तो प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर है गोंडवाना। किसका हिस्सा था? गोंडवाना। 16 प्रश्न है, व्हाट इज द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एक प्रकार की समुद्री घास है, अनेक काइंड ऑफ सी ग्रास है। ध्यान रखिए, एक काइंड ऑफ शी ग्रास है। हाउ मेनी मेंबर्स वर ऑन द एकेडमिक सोकाल्स्की व्हेन द ऑथर वेंट टू अंटार्कटिका, जब लेखिका अंटार्कटिका गई तो उसके साथ कितने सदस्य थे? 50 नहीं, 55 नहीं, 52 राइट और 65 नहीं। सही उत्तर है 52। 18 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट वर द क्रैब ईटिंग डूइंग, यानी केकड़े खाने वाली मछलियां क्या कर रही थी? सनिंग, प्लेइंग, फाइटिंग, स्विमिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों वो धूप सेक रही थी। जब लेखिका वहां पहुंची तो क्रैब ईटर्स सनिंग कर रही थी, धूप सेक रही थी। विच इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका। सही उत्तर है अंटार्कटिका। When did the सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एग्जिस्टेड, यानी सुपर कॉन्टिनेंट यानी विशाल महाद्वीप गोंडवाना कब तक फलता फूलता रहा? तो प्यारे विद्यार्थियों 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो में सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एग्जिस्ट रहा, विद्यमान रहा। अगला 21वां क्वेश्चन है, वेयर डू वी लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम, हम पृथ्वी के सारे भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ छोड़ देते हैं? कॉन्टिनेंट, अर्थ, नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर हम पृथ्वी के सारी भौतिक सुविधाएं छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक सुनसान महाद्वीप है, आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका। यहाँ पर न पेड़ हैं, न पौधे हैं और न कोई मतलब भवन है, न कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिवाय बर्फ के, वो भी 90%। We must visit Antarctica if you want to study and examine the Earth present, past and future। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न 2023 के बोर्ड में आया है और अगर हमें पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करना तो कहाँ जाना पड़ेगा? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका, हमें अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए अगर हम पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की स्टडी करना चाहते हैं। 23वां क्वेश्चन है, द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वॉज द साइज ऑफ, अंटार्कटिका पर कितने बड़े बड़े पहाड़ है? तो प्यारे विद्यार्थियों बेल्जियम देश जितने बड़े बड़े वहाँ पहाड़ हैं। द लैंडस्केप, और आगे ध्यान रखना, द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका इज, अब अंटार्कटिका क्या भूभाग है? सिर्फ बर्फ का वाइट लैंडस्केप है। गोंडवाना थ्राइव फॉर, गोंडवाना कितने सालों तक फलता फूलता रहा? 500 मिलियन ईयर, 500 मिलियन ईयर्स तक फलता फूलता रहा। द ऑथर इज फ्रॉम द साउथ इंडिया हु आर, लेखिका दक्षिणी भारत से हैं। जो दक्षिण भारत के लोग किसके पुजारी हैं? किसके उपासक हैं? सन वर्शिपर, सूर्य उपासक है। यूँ तो जेठालाल भी है लेकिन यहाँ वो सूर्य उपासक के रूप में नहीं काउंट होता है। तो ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर, लेखक
लेखिका दक्षिणी भारत से संबंधित है, मद्रास से रहने वाली हैं और दक्षिणी भारत के लोग अधिकांश लोग सन वर्षिपर होते हैं, सूर्य उपासक होते हैं। फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ, ओजोन मंडल में थोड़ी सी भी क्षति, ज़्यादा क्षति या थोड़ी क्षति किसको नुकसान पहुंचाएगी? तो फाइटोप्लैंक्टन घास नष्ट हो जाएगी, इस पर, इसकी एक्टिविटी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। What was the underfit of the study team? ये जो स्टूडेंट ऑन आइस टीम थी, इसके नीचे जब वो नीचे उतरे तब उनके नीचे कितना बर्फ था? पैरों के नीचे 1 मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर बर्फ मोटी बर्फ, 1 मीटर मोटी बर्फ पर वो स्टार्ट हुए चलना। 29वां क्वेश्चन है, इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर। अब गोंडवाना में कौन कौन से एनिमल्स थे? मैमल्स भी थे, डायनासोर थे, तो दोनों आंसर राइट हैं, बी सी राइट है। ए मैमल्स, मैमथ ये भी थे मैमल्स और डायनासोर भी थे। मैमथ का मतलब स्तनधारी। द ऑथर स्टार्ट्स हर जर्नी फ्रॉम, अब लेखिका अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? मद्रास से। इन 13.09 डिग्री अक्षांश से लेखिका ने मद्रास से यात्रा शुरू की। दे क्रॉस द टाइम जोन विच वर, अब उन्होंने कितने जोन पार किए? 5 जोन, 6 जोन, 9 जोन और 7 जोन। सही उत्तर है, उन्होंने 9 जोन पार किए। Who were stretching and sunning themselves, और वहाँ पर कौन धूप सेक रही थी और कौन ऐसे लंबे पैर करके फैली हुई थी? तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी, क्रैब ईटर सील्स। वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेनेट इफ वी ट्रेवल टू, एक व्यक्ति हमारी पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जान सकता है अगर वो कहाँ की यात्रा करे? अंटार्कटिका की। ये प्रश्न 2024 में आ चुका है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, एक व्यक्ति को अगर हमारी पृथ्वी के बारे में और प्लेनेट के बारे में स्टडी करनी है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? उसे ट्रेवल अंटार्कटिका पर जाना पड़ेगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना कितने सालों तक फलता फूलता रहा? 500 मिलियंस। ये भी 2025 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है। द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल वॉज, रूस अनुसंधान जहाज का नाम क्या था? ये भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं 2025 में और उसका नाम था एकेडेमिक सोकाल्स्की। ध्यान रखना, सी और के का अंतर है। एकेडेमिक सोकाल्स्की ये सही स्पेलिंग है, आप इसे ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपके लिए 35 क्वेश्चन तैयार किए, इसी में से 100% 2026 के बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह से 2025 के 2 क्वेश्चन इस लेसन में से आ गए हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो जो एनिमी है उस पार्ट का, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये सारे चैप्टर आपको आसानी से मिल सके और आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाकर अपना सपना पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच। बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।